अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 9वें सबक को तफसील से पढ़ेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और पूरा सबक समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सबक को व्हाइट बोर्ड पर तफसील से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लेसन नंबर 9, इसका टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब होता है सवालिया अल्फाज। इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ 2 एरो निकाला है। एक एरो यहाँ लाया, जबकि दूसरा क्वेश्चन से मैंने निकाला और उस 2 एरो में फर्स्ट एरो पर मैंने लिखा यहाँ यस नो क्वेश्चन। इस बात को समझाने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 यस नो क्वेश्चन, नंबर 2 WH क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को इसके पहले सबक यानी लेसन नंबर 8 में भी तफसील से मैंने समझाया था। यस नो क्वेश्चन अंग्रेजी जबान के उन सवालिया जुमलों को कहा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना से, नाम या ला से दिया जा सकता है। आमतौर पर यस नो क्वेश्चन को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए अलग से किसी सवालिया अल्फाज को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि WH क्वेश्चन उन सवालिया जुमलों को कहा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना से, नाम या ला से नहीं दिया जा सकता है। और आमतौर पर WH क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा और तफसील से बयान करूंगा। यहाँ पर मैंने वो तमाम तर क्वेश्चन वर्ड्स जिनके ज़रिए से हम इंग्लिश में सवालात करते हैं, वो यहाँ उनकी एक लंबी फहरिस्त मैंने लिखा है, जिसको कल आपको एक सांस में याद करके लाना है। लेकिन आइए थोड़ा सा इन दोनों को तफसील से और समझते हैं। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन हो कि मैं उर्दू ज़बान के जुमलों को कैसे पहचानूं कि ये यस नो क्वेश्चन से बिलोंग करता है या WH क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जुमले लिखा है और इस बात की तरफ मैं निशानदेही करूँगा कि अगर आपके सामने कोई भी सवालिया जुमला जो कि उर्दू या हिंदी भाषा में हो, आप गौर करें कि जुमले की शुरुआत लफ्ज़ क्या से है या नहीं है। अगर उस जुमले की शुरुआत लफ्ज़ क्या से हो, यानी जुमला लफ्ज़ क्या से ही शुरू हो रहा हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने जुमले के शुरुआत में कुछ क्या जैसे जुमले लिखा है, इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। क्या आप इंग्लिश जानते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब आप यस या नो से, नाम या ला से, हाँ या ना से दे सकते हैं। ऐसे सवालिया जुमलों को यस नो क्वेश्चन कहा जाएगा। जबकि WH क्वेश्चन उर्दू ज़बान के उन सवालिया जुमलों को कहा जाएगा जिसमें लफ्ज़ क्या, क्यों, कहाँ, कब, कितने, कितने मरतबा, कब से को प्रयोग किया गया हो। अगर इन जैसे सवालिया अल्फाज को इस्तेमाल करके अगर कोई उर्दू ज़बान का या हिंदी ज़बान का सवालिया जुमला है तो उस जुमले को आप WH क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे। इन दोनों कैटेगरी को समझाने का मेन मकसद यह है कि यस नो क्वेश्चन को अंग्रेजी में तर्जमा करते वक्त अलग से किसी सवालिया अल्फाज को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इस क्या का मफहूम जाहिर करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दिया जाता है। अव्वल वाला किसी भी मुस्बत या मनफी जुमलों को बनाने का तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट को प्रयोग करते हैं और दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम कर दें, जैसा कि देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब था वो यहाँ चला गया है और यहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ आ गया है। जैसे ही ये तकदीम व ताख़ीर करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करेंगे तो ऑटोमेटिक लफ्ज़ क्या का माना पैदा हो जाएगा, अलग से किसी सवालिया अल्फाज को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर आप WH क्वेश्चन की तरतीब पर गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि रूल फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड्स यानी सवालिया अल्फाज। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करने के साथ साथ WH क्वेश्चन में किसी न किसी सवालिया अल्फाज को इब्तिदाई जुमले में लाना ज़रूरी होता है। अब आपको ये नहीं मालूम कि अंग्रेज़ी ज़बान के वो सवालिया अल्फाज कौन कौन हैं जिनसे हम इंग्लिश में सवालात करते हैं। इसी बात को समझाने के लिए आज का ये सबक मैंने क्रिएट किया। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये QW यानी क्वेश्चन वर्ड से कौन कौन है। अंग्रेज़ी ज़बान में सवालात करने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स टोटल 14 हैं, जिनको यहाँ मैंने बितफसील लिखा है। इन 14 वर्ड्स को आपको एक सांस में याद करना है, वो इस लेसन का असल मकसद होगा। और आइए मैं पहले आपको सुना देता हूँ। व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हु, होम, हुज, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग।
सुना आपने, इसी तरह आपको भी सुनाना है। अब ये कैसे याद होगा, इसको मैंने यहाँ कुछ कैटेगरी में दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, ये 3 वर्ड्स के बाद में यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया। इन 3 को आप 3 मिनट तक रटें। व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, 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 व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन। 3 मिनट तक जब आप रटेंगे तो ये आपकी जबान पर बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाएगा। उसके बाद आप वेयर, वाई, विच को भी 3 मिनट रटें। वेयर, वाई, विच, 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 वेयर, वाई, विच। इस तरीके से 3 मिनट इसे भी आपको रटना है। फिर ऊपर से मिलाइए व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, वाई, विच। उसके बाद आपको रटना है हु, होम, हुज, 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 हु, होम, हुज। और इसको फिर ऊपर से मिलाइए व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हु, होम, हुज। नेक्स्ट में है हमारे पास हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। इन 5 वर्ड्स को भी एक सांस में रटिए। व्हाट, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। इस तरह अगर आप 4 × 3 यानी अगर आप इस 4 को यानी 4 ग्रुप को 3 मिनट अगर आप रटते हैं तो मात्र 12 मिनट में आपको ये पूरा ये एक सांस में याद हो जाएगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन वर्ड्स को एक सांस में याद करें ताकि जहां आपको जैसी ज़रूरत पड़े उस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, शायद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज के लेसन नंबर 9 के अंदर असल मकसद है कि आपको क्वेश्चन वर्ड्स को एक सांस में याद करना है। और वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन है? व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हु, होम, हुज, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। उम्मीद के आप ऐसा ज़रूर करेंगे और पूरा सबक को एक सांस में ज़रूर याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे IIL ऐप पर देख रहे हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ऐप के लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पेज को ज़रूर लाइक और शेयर करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ। इंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपने मुस्तकबिल को रोशन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।